नाउ वी हैव कम अहेड टू आवर लास्ट टॉपिक एंड इट्स रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में आगे बढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस विथ यू सम आइडेंटिटीज। ठीक है, स्क्वायर रूट का कुछ आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सम आइडेंटिटीज, लेट मी लिस्ट डाउन इट। आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी नंबर 1। पहला आइडेंटिटी क्या है? पहला आइडेंटिटी ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर ए, और उसका भी अगर हम लोग स्क्वायर करें तो इट विल बिकम ए, मतलब हम लोग का रूट साइन हट जाएगा। ठीक है, इसको प्रूव करना बहुत ईजी है। रूट अंडर ए का स्क्वायर इज नथिंग बट, रूट अंडर ए को हमने लिख दिया ए रेज़ टू द पावर 1/2 और इसका स्क्वायर है। इस केस में क्या होगा, 1/2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है। ठीक है, देयरफॉर इट विल बिकम 1/2 into 2 which will become a raised to the power 1 which is in turn which is a। ओके, सो आइडेंटिटी नंबर 1 क्या है? किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट का स्क्वायर करें तो वो नंबर ही आ जाएगा वापस, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा। ओके, आइडेंटिटी नंबर 2। आइडेंटिटी नंबर 2 इज रूट अंडर ए एंड रूट अंडर बी इज नथिंग बट रूट अंडर ए इंटू बी। ये सिंपल, तुम्हें ऑलरेडी फॉर्मूले से ही पता है। ठीक है, ये तुम्हें सिंपल लॉज ऑफ आइडेंटिटी, सॉरी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से ही तुम्हें ये चीज पता होगा। रूट अंडर ए इज नथिंग बट a raised to the power 1/2 multiplied by root under b is nothing but b raised to the power 1/2 which is equal to, अब देखो क्या बेस अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। तो उस केस में क्या होता है कि बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का ब्रैकेट में डाल के हम लोग कॉमन एक्सपोनेंट कर देते हैं। ठीक है, देयरफॉर व्हाट वी विल डू कि a और b को मल्टीप्लाई किए और इसके ऊपर हम लोगों ने हाफ लगा दिया, इसके पावर में हम लोगों ने हाफ लगा दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, पावर पे हाफ है मतलब रूट अंडर ए बी, ए बी के पावर में हाफ है मीन्स रूट अंडर ए बी। ओके, ये है तुम्हारा आइडेंटिटी नंबर 2। आइडेंटिटी नंबर 3 इज, ठीक है, रूट अंडर ए अपॉन रूट अंडर बी इज नथिंग बट रूट अंडर ए अपॉन बी। ये भी ऑब्वियस है यार, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से। ओके, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, नहीं तुम देख लो। रूट अंडर ए बाय रूट अंडर बी इज नथिंग बट ए रेज़ टू द पावर 1/2 एंड बी रेज़ टू द पावर 1/2 विच विल बिकम, क्योंकि देखो अब डिवीजन में है, बेस अलग अलग है, डिवीजन में है लेकिन पावर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, a अपॉन बी लिख के पावर को एक साथ लिख सकते हैं हम लोग, विच इज नथिंग बट रूट अंडर ए बाई बी। ओके, ये सिंपल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, तुम पीछे पलट के फॉर्मूला देख सकते हो। ओके, आइडेंटिटी नंबर 4। आइडेंटिटी नंबर 4 इज सिंपली बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। तुम इसको याद रखो, लाइक एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई क्या होता है। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे या फिर तुम्हें डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद होगा कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोगों ने याद रखा, इसको हम लोगों ने याद रखा तो ये भी याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा कि रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी विच इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, ये कैसे आया, इसको भी रफली देख लेते हैं हम लोग। रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी इज नथिंग बट रूट अंडर ए का स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर। और किसी भी रूट का जो स्क्वायर होता है उसमें क्या होता है, रूट गायब हो जाता है, देयरफॉर रूट अंडर ए का स्क्वायर इज नथिंग बट ए एंड रूट अंडर बी का स्क्वायर इज नथिंग बट बी, देयरफॉर इट विल बिकम ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया, तो ये भी एक आइडेंटिटी है, इसको भी हम लोगों ने याद रखा। ठीक है,
Identity number 5. Identity number 5 is what? A plus root b, a plus root b into a minus root b. A plus root b into a minus root b will be equal to, ये क्या है, x plus y and x minus y टाइप चीज लिखा हुआ है, तो it will become x square minus y square टाइप चीज. तो x की जगह पे यहाँ पे क्या है, a है, तो a plus b, a plus root b and a minus root b, and y की जगह पे क्या है, y की जगह पे root b है. Therefore first we will do a का square, a का square, then we'll put a minus sign according to this formula, according to this identity we'll put a minus sign, और फिर यहाँ पे जो चीज लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, रूट अंडर b का स्क्वायर जो होगा वो b ही होगा, therefore it will become a square minus b. ओके, तो इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा फ्रेशली हम लोग लिख लेते हैं, a प्लस रूट b, a माइनस रूट b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b. ओके, ये था एक आइडेंटिटी. लेट मी टेक अ न्यू पेज. आइडेंटिटी नंबर 6. आइडेंटिटी नंबर 6 क्या है? आइडेंटिटी नंबर 6 इस फॉर्मूला पे बेस्ड है. लाइक तुम्हें ये फॉर्मूला याद होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. तुम्हें ये आइडेंटिटी ऑलरेडी याद होगा, और ये भी आइडेंटिटी याद होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड, इस आइडेंटिटीज पे बेस्ड हम लोग दो आइडेंटिटीज इधर लिख सकते हैं. क्या कि अगर तुम्हारे पास इस प्रकार का चीज हो, अगर तुम्हारे पास इस प्रकार का चीज हो, लाइक तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का स्क्वायर, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर अगर लिखा हुआ हो, तो बाय दिस फॉर्मूला ये बेसिकली क्या लिखा, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, मतलब एक्स प्लस वाई टाइप कुछ चीज लिखा हुआ है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी चीज लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे. देयरफॉर वी विल हैव टू डू रूट अंडर ए का स्क्वायर, रूट अंडर ए का स्क्वायर इज नथिंग बट ए. सिमिलरली रूट अंडर बी का स्क्वायर इज नथिंग बट बी, एंड 2 इंटू एक्स वाई, मतलब 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए इंटू रूट बी को हम लोग कंबाइनली रूट अंडर ए बी लिख सकते हैं. ओके, ठीक है. सिमिलरली रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर विल बिकम a प्लस बी माइनस माइनस 2 रूट अंडर ए बी. ओके, ठीक है. आइडेंटिटी नंबर 7. आइडेंटिटी नंबर 7 says रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर डी. इस केस में तुम्हें सिंपली क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. पहले रूट अंडर ए को रूट अंडर सी से मल्टीप्लाई किया, तो रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर सी हो जाएगा, प्लस फिर रूट अंडर ए को हमने मल्टीप्लाई किया रूट अंडर डी से, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर डी हो गया, प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर सी, रूट अंडर बी को हमने फिर से रूट अंडर सी के साथ मल्टीप्लाई किया, एंड फिर रूट अंडर बी को रूट अंडर डी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया. ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए सी ए बी रूट अंडर, सॉरी, रूट अंडर ए सी प्लस रूट अंडर ए डी प्लस रूट अंडर बी सी प्लस रूट अंडर बी डी. देयरफॉर दिस आइडेंटिटी विल बिकम, अगर रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी
इंटू रूट अंडर ए प्लस सॉरी इंटू रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर डी लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए सी प्लस रूट अंडर ए डी प्लस रूट अंडर बी सी प्लस रूट अंडर बी डी, ये तुम्हारा आइडेंटिटी हो जाएगा। ओके, तो ये सभी आइडेंटिटीज हम लोगों ने याद कर लिया। नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन से सिंप्लीफाई, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। ए का सोल्यूशन करते हैं पहले हम लोग। इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, देखो क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ रूट ऑफ 16, सॉरी फिफ्थ रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाइड बाय फिफ्थ रूट ऑफ 2, फिफ्थ रूट ऑफ 2। अगर तुम इसको देखोगे, अगर तुम इसको देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, 16 का फिफ्थ रूट मीन्स 16 रेज टू द पावर 1/5, 1/5, एंड 2 का फिफ्थ रूट मीन्स 2 रेज टू द पावर 1/5, इट विल बिकम, अब क्योंकि देखो दोनों में बेस अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, उस केस में क्या होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों का एक्सपोनेंट में 1/5 लगा दिए। ओके, अब ये क्या है, अब ये बेसिकली 32 रेज टू द पावर 1/5 है, ये 32 का फिफ्थ रूट मांग रही है। ठीक है, अगर 32 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 32 इज नथिंग बट 2 रेज टू द पावर 5। क्या इसका मतलब, 32 को तुम लिखो ऐसे, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32, ये लिखा हुआ बेसिकली, इसका हमको निकालना है फिफ्थ रूट। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार लिखे हैं, देयरफॉर इट इज 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 1/5। बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 5 और 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 1/5 which will become 2 raised to the power 1 which is 2, therefore this is the simplification of question number A। question number B, question number B is also quite easy। अब तुम इसको देखो, इसमें है फोर्थ रूट ऑफ 243 डिवाइड बाय फोर्थ रूट ऑफ 3, इसमें भी सेम सेम टाइप का चीज लिखा हुआ है। तो दोनों में ये बेसिकली किस टाइप का चीज, दोनों में देखो कि जो nth रूट है या फिर रेडिकल साइन, सेम पावर का रेडिकल साइन लगा हुआ है, मतलब 240 fourth root of 243 is nothing but 243 raised to the power 1/4, and fourth root of 3 is nothing but 3 raised to the power 1/4। बेस अलग अलग एक्सपोनेंट से में डिवाइड में है, तो हम लोग क्या करते हैं 243/3 करके एक साथ हम लोगों ने पावर लगा दिया 1/4। ठीक है, कट पिट के क्या हो जाएगा, 3 3 1 जा 3 3 7 21 3 8 24 3 1 जा 3, it will become 81 raised to the power 1/4। basically it is asking for fourth root of 81। 81 जो होता है वो बेसिकली 3 का फोर्थ पावर होता है, उसका पावर 1/4, 4 into 1/4 will be equal to 1, therefore will remain with 3 raised to the power 1, and 3 raised to the power 1 is nothing but 3। ओके, ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। नाउ once again let's solve two more questions। question number A। okay, question number A, it says 3 plus root 3 and 2 plus root 2। ठीक है, अगर तुम्हें ये आइडेंटिटीज याद है, आई होप यू ऑल हैव मेमोराइज इट, इस वाले आइडेंटिटीज का यूज करेंगे इसमें हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखो सिंपली मल्टीप्लाई करो, कुछ अदर ऑप्शन तुम्हारे पास है नहीं। ठीक है, तो 3 एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर अगेन 3 एक बार रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 एक बार 2 से मल्टीप्लाई, रूट 3 एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर रूट 3 एक बार रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। दिस विल गो लाइक दिस, दिस विल गो लाइक दिस।
तो 3 को एक बार मल्टीप्लाई किया हमने 2 के साथ, 3 2 6 प्लस साइन दिया, 3 को मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने फिर से √2 के साथ, इट विल बिकम 3√2, फिर हमने प्लस साइन दिया, √3 will be multiplied with 2, √3 into 2 will be equal to 2√3, and again √3 will multiply with √2, so √3 into √2 will be equal to √3 into √2, here it will become 6 plus 3√2 plus 2√3 plus √6. Okay, here is the simplification. Question number B. Question number B, √5 plus √2 का स्क्वायर, ये a plus b का होल स्क्वायर टाइप चीज लिखा हुआ है, देन विल डू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बेसिकली इस टाइप का चीज लिखा हुआ है ना, √a प्लस √b का होल स्क्वायर, और इसका आइडेंटिटीज क्या था, √a प्लस √b का होल स्क्वायर इज a प्लस b प्लस √2√ab, यही था ना। तो इस आइडेंटिटीज के मुताबिक हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 2 प्लस √2 5 into 2, okay, it will become 5 plus 2 7 plus 2√10, okay. Okay, let's take few more questions. ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए क्या बोल रहा है, 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3, ठीक है, ये बेसिकली ये इस फॉर्मूला के बेसिस पे है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई विच इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे 3 है, y की जगह पे √3 है, therefore it will become x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, which will become 3 का स्क्वायर is nothing but 9, 3 3 is 9, minus √3 का स्क्वायर is nothing but 3, 9 minus 3 is 6, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी का, √5 minus √2 multiplied by √5 plus √2, ठीक है, तो ये भी a स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी टाइप चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये तो x माइनस वाई एंड x प्लस वाई टाइप चीज लिखा हुआ है, ये भी तुम्हारा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, therefore it will become √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर इज नथिंग बट 5 एंड √2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 2 which is equal to 3. Now we'll start with rationalization of the denominator. हम लोग rationalization of the denominator करते क्यों, या फिर denominator को rationalize करते क्यों, कभी कभी हम लोगों को एक ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाता है जिसके डिनोमिनेटर में आ जाता है स्क्वायर रूट्स, फॉर एग्जांपल 3 या फिर 2 प्लस √5 अपॉन √3, इसके डिनोमिनेटर में क्या आया, रूट्स आ गया, या फिर बोलो ये वाला नंबर ले लो तुम 1 अपॉन √2 प्लस √5, इसके डिनोमिनेटर में भी 2 स्क्वायर रूट्स वाले नंबर आ गए, ठीक है, या फिर 1 अपॉन √2 ले लो, इसके भी डिनोमिनेटर में एक रूट आ गया। तो इन नंबर्स का जिनके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट्स आ गया, इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को थोड़ा कन्वीनियंट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इनके जो डिनोमिनेटर है, इनके डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट्स वाले साइन को हटाना पड़ेगा, ओके, और इनके डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट वाले साइन को हटाने का प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं रैशनलाइज करना, ओके। अब इनके डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट वाला साइन हटे कैसे, तो हम इनके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर जो होगा वह फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट्स हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट से पूरा मुक्त हो जाएगा, या फिर बोलो कि उसके डिनोमिनेटर में से सारे स्क्वायर रूट्स हट जाएंगे, ओके। एग्जाम्पल ले लो तुम, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, 1 अपॉन √2, ऐसा क्या नंबर से हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो एक रैशनल नंबर हो जाए, न्यूमरेटर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो अगर हम लोग इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं √2 से, अच्छा
और इस रैशनल नंबर को इक्विवेलेंट रखने के लिए हमको न्यूमरेटर में भी रूट टू से न्यूमरेटर में भी रूट टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में रूट टू मल्टीप्लाइड बाय रूट टू विल बी इक्वल टू 2 और न्यूमरेटर में 1 into 2 विल बी इक्वल टू रूट टू, देयरफॉर इट विल बिकम रूट टू अपॉन 2, जो कि 1 अपॉन रूट टू के इक्विवेलेंट ही एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में भी वही मल्टीप्लाई किया, दोनों न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह हम लोगों ने रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे रैशनल नंबर बदला नहीं है। ठीक है, अभी भी ये जो रूट टू है, सॉरी ये जो रूट टू अपॉन टू है, ये 1 अपॉन रूट टू के ही बराबर है, क्योंकि मैंने न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में ही वही मल्टीप्लाई किया, वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। बस इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में फर्क बस इतना है कि इस एक्सप्रेशन में जो था उसमें हमारे डिनोमिनेटर में एक इरैशनल नंबर था और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसके डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर है। अब इस एक्सप्रेशन को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने में मेरे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट होगा। ओके, नाउ टेक वन मोर एग्जांपल, लाइक 2 अपॉन रूट 5, 2 अपॉन रूट 5 अपॉन रूट 3। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, तुम देखो कि ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो रैशनलाइज हो जाए, वो एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अगर मैं डिनोमिनेटर को रूट 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ऑब्वियसली जिस नंबर से हम लोगों ने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया वही सेम नंबर से हम लोगों को, वही सेम इरेशनल नंबर से हम लोगों को न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय रूट 3 टू द न्यूमरेटर आल्सो। ओके, सो यहां से क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर में जो तुम्हारा रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 विल बी इक्वल टू 3। ओके, विल बी इक्वल टू 3, और यहां से न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर कुछ भी हमको मतलब नहीं है, बस डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर में से सारे रूट्स को गायब करना है। यही मेरा प्लान होता है रैशनलाइजेशन में। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे हम लोग, व्हाट इज रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, व्हेन when the denominator of an expression contains a term with a square root, the process of converting it to an equivalent expression whose denominator is a rational number is called rationalization। या फिर मोटा भाषा में ये बोलो कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में से रूट साइंस को, या फिर बोलो डिनोमिनेटर में जो इरैशनल नंबर लिखा हुआ है, या फिर बोलो डिनोमिनेटर में जो रूट्स के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन नंबर्स में से रूट का साइन गायब करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एनफ। और जिस नंबर से हम लोग न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, जिस नंबर से हम लोग डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। ओके, या फिर बोलो रैशनलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या था, इस केस में हम लोगों ने इस केस में रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या था, इस केस में हम लोगों ने क्या किया कि ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था विथ रूट टू। तो इस केस में जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है या फिर रैशनलाइजेशन फैक्टर है वो है रूट टू, और इस केस में रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या था, रूट थ्री इज अ रैशनलाइजेशन फैक्टर। ओके, नाउ लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 1/2 प्लस रूट थ्री। 1/2 प्लस रूट थ्री, इसके जो डिनोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर में है 2 प्लस रूट अंडर थ्री। ये कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन है, ए प्लस रूट अंडर बी टाइप। और अगर तुम्हें ये वाला आइडेंटिटी याद है, ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस रूट बी, जो इक्वल होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी के, जो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी के। तो तुम लोगों ने देखा कि ए प्लस रूट अंडर बी से अगर हम लोग ए माइनस रूट अंडर बी को मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरे एक्सप्रेशन से क्या हट जा रहा है, रूट हट जा रहा है। इसी तरह से हम ये बोल सकते हैं कि अगर 2 प्लस रूट थ्री है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 माइनस रूट थ्री से, तो इससे क्या हो जाएगा,
2 का स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 3 इज नथिंग बट 1। ओके, देयरफॉर अगर हम लोग 2 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करें 2 माइनस रूट 3 से, तो वो उस एक्सप्रेशन से रूट का साइन हटा दे रहा है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर में और इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें किससे, 2 माइनस रूट 3 से। ठीक है, 2 प्लस रूट 3 को अगर हम लोग रैशनलाइज करना चाहेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 माइनस रूट 3 से। तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर में भी 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर में भी 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऊपर 1 इंटू 2 माइनस रूट 3 विल बी इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। ओके, और यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 बाय 2 टू द 4 माइनस 1 1, दिस इज नथिंग बट 2 माइनस रूट 3। यही इसका रैशनलाइजेशन हुआ। अच्छा, इसको रैशनलाइज करने के लिए हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई किया। तो हम बोल सकते हैं rationalization factor of this expression is 2 minus root 3। जिस नंबर से हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन फैक्टर। इस केस में रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या है, 2 माइनस रूट 3। ओके, कभी कभी तुमको क्वेश्चन में सिर्फ पूछा कि रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या है इस एक्सप्रेशन में, तुम्हें बेसिकली वो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने पे मेरा डिनोमिनेटर से रूट गायब हो जाए, उसी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनलाइजेशन फैक्टर। ओके, तो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर अगर डिनोमिनेटर में, क्वेश्चन में नोट करने लायक चीज क्या है कि डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर में ये रहा, अगर डिनोमिनेटर में 2 प्लस रूट 3 रहा, सॉरी 2 प्लस रूट 3 बोल रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर में a प्लस रूट बी टाइप रहा, उस केस में हमारे पास रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, a माइनस रूट बी। ठीक है, अगर a प्लस रूट बी टाइप कोई चीज रहा डिनोमिनेटर में, तो उस केस में हम लोग ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे रूट को हटाने के लिए। ओके, ये था पहला ये था पहला नोट करने लायक चीज। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेता हूं। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लाइक क्वेश्चन क्या था, 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 5, ये एक्सप्रेशन है। इसके डिनोमिनेटर में क्या है, रूट 2 प्लस रूट 5 है। अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद है, अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला, ये वाला आइडेंटिटी अगर याद है तुम्हें, तुम फॉर्मूला बोलो, आइडेंटिटी बोलो, कुछ भी बोलो यार, रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 5 मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 5। अगर ये वाला तुम्हें आइडेंटिटी याद है तो ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली किस आइडेंटिटी से आया, ये इस आइडेंटिटी से आया, रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b। ये क्या है तुम्हारा, a माइनस b के बराबर हो जाता है। therefore root under 2 plus root under 5 and root under 2 minus root under 5 will be equal to 2 minus 5 which will be equal to minus 3। that means अगर हमको इस एक्सप्रेशन से अगर रूट का साइन हटाना पड़े तो हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 5 से। ठीक है, दैट मीन्स अगर रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b टाइप कुछ चीज रहा और अगर उससे अगर हमको रूट का साइन हटाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b से। ठीक है, देयरफॉर इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, रूट अंडर 5
इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इसके डिनोमिनेटर में रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी टाइप कुछ चीज है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी टाइप कुछ चीज से। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 5 से। अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट इक्विवेलेंट। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 5, और यहाँ से रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 5 विल बी इक्वल टू 2 माइनस 5 which will be equal to root under 2 minus root under 5 will be divided by 2 minus 5 is nothing but minus 3 which is equal to minus, which will be equal to root under 5 minus root under 5 minus root under 2 by 3। मैंने क्या माइनस को ऊपर लेके चला गया, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन एक्सचेंज हो गया। ओके, तो ये तुम्हारा इसका रैशनलाइजेशन हुआ। तो इसमें हम लोगों ने क्या नोट कर लिया, इस क्वेश्चन से हम लोगों ने ये नोट किया कि अगर डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर में रूट अंडर ए रूट अंडर बी टाइप कोई चीज रहे तो उसको रैशनलाइज करने के लिए, तो इस केस में हम लोग को रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस केस में रूट हटाने के लिए हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी से। दैट मीन्स इस केस में रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी। ओके, ये हम लोगों ने नोट कर लिया। ओके, सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर में रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी रहे, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पे माइनस की जगह प्लस करना पड़ेगा हमको। इसको रैशनलाइज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे √2 प्लस √5 ना हो, क्या √2 माइनस √5 रहता, तो हम इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं √2 प्लस √5 से। ओके, मतलब √2 माइनस √5 रहा तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी हम लोगों ने नोट कर लिया। अगर डिनोमिनेटर में रहा क्या, अगर डिनोमिनेटर में a माइनस रूट बी टाइप कुछ चीज रहा, तो उस केस में हम रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग a प्लस रूट बी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में a प्लस रूट बी रहा तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे a माइनस रूट बी से। अगर डिनोमिनेटर में a माइनस रूट बी रहा तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस रूट बी से। यहाँ से क्या नोट किया, अगर डिनोमिनेटर में रूट ए प्लस रूट बी टाइप कुछ चीज रहा तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग रूट ए माइनस रूट बी से। अगर डिनोमिनेटर में रूट ए माइनस रूट बी टाइप कुछ चीज रहा तो हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर ए प्लस रूट बी से। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल एंड इट्स 2/√3। √3 आ गया डिनोमिनेटर में, √3 आ गया डिनोमिनेटर में, मतलब ये किस टाइप की चीज है, रूट अंडर ए टाइप की चीज है। रूट अंडर ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट हट जाए, रूट अंडर ए को तुम मल्टीप्लाई करो रूट अंडर ए से। बाय आइडेंटिटीज तुम्हें याद है कि रूट अंडर ए मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर ए विल बी इक्वल टू ए। ओके, दैट मीन्स अगर डिनोमिनेटर में आ गया तुम्हारा रूट अंडर ए, तो उसको रूट हटाने के लिए, उसका रूट हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, रूट अंडर ए से ही मल्टीप्लाई करने का। इस केस में √3 है तो √3 का रूट हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, रूट अंडर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, रूट अंडर 3 से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू √3, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 विल बी इक्वल टू 3। हो गया रैशनलाइज, ये आंसर है। तो इस केस में भी हम लोगों ने क्या नोट किया, नोट ये है कि अगर डिनोमिनेटर में रूट अंडर ए टाइप कुछ चीज रहा तो उस केस में हम लोग रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या यूज करेंगे, रूट अंडर ए। ओके, आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड इनफ। नाउ लेट्स टेक फ्यू मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ बोथ ए एंड बी आर रैशनल नंबर, ए और बी क्या है, दोनों रैशनल नंबर है, तो हमें क्या निकालना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है इन दोनों ही क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, रूट अंडर 3 माइनस 1
अपॉन रूट अंडर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3 है। ओके, तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर को देखें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, पहले एलएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको कंपेयर कर लेंगे हम लोग आरएचएस से और ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर एलएचएस को सिंप्लीफाई करना चाहे तो एलएचएस के जो न्यूमरेटर है, सॉरी एलएचएस का जो डिनोमिनेटर है उसके डिनोमिनेटर में आ रहा है रूट, तो हमको करना पड़ेगा रैशनलाइज। उसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, उसका डिनोमिनेटर में आ रहा है कुछ रूट अंडर ए प्लस बी टाइप कुछ चीज आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में रूट अंडर ए प्लस बी टाइप कुछ चीज आ रहा है तो उस केस में उसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, उस केस में उसका रैशनलाइजेशन फैक्टर होगा रूट अंडर ए माइनस बी। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे हमको इसको रैशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट अंडर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी रूट अंडर 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया रूट अंडर 3 माइनस 1 से, और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया किससे, रूट अंडर 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इस केस में इस केस में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो रैशनलाइज हो जाएगा। हमारे डिनोमिनेटर में अब किस प्रकार का चीज आ गया, रूट अंडर 3 प्लस 1 एंड रूट अंडर 3 माइनस 1। तो हमें आइडेंटिटीज से पता है कि डिनोमिनेटर तुम्हारा हो जाएगा क्या, डिनोमिनेटर में बेसिकली इस प्रकार का चीज है ना, रूट अंडर ए प्लस 1 रूट अंडर ए प्लस बी रूट अंडर ए रूट अंडर ए माइनस बी टाइप चीज है ना। तो बाय आइडेंटिटीज हमें पता है कि ये नथिंग बट ए माइनस बी स्क्वायर टाइप चीज है। रूट अंडर ए प्लस बी इंटू रूट अंडर ए माइनस बी नथिंग बट ए माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटीज देख के तुम समझ सकते हो बात को। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे इसको, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है रूट अंडर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर 3 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1, 1 का स्क्वायर इज 1। ओके, ऊपर क्या है, रूट अंडर 3 माइनस 1 इंटू रूट अंडर 3 माइनस 1। ऊपर लिखा हुआ बेसिकली रूट अंडर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में तुम्हारा जाएगा 3 माइनस 1 2, और न्यूमरेटर में ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप चीज लिखा हुआ। अब तुम्हें ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता है क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ओके, देयरफॉर बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन ब्रेक इट डाउन इट लाइक रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट अंडर 3 इंटू 1। ओके, दिस विल बिकम रूट अंडर 3 का स्क्वायर इज 3 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, it will become 2 into root 3 into root 1, 2 into 1, 2 into 1 is 2 and into root 3 is 2 root 3। Okay, by 2। Okay, this is equal to 3 plus 1 4, 3 plus 1 is 4 minus 2 root 3 by 2। अब हम लोगों ने क्या किया, डिनोमिनेटर को हम लोगों ने अलग अलग करके लिख दिया, दैट इज 4 2 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, एंड 2 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, देयरफॉर इट विल बिकम 2 माइनस रूट अंडर 3, 2 माइनस रूट अंडर 3। अच्छा, इसको कंपेयर करना बेसिकली क्या है, 2 माइनस रूट अंडर 3 को कंपेयर करना हमें इससे, इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3 से कंपेयर करना है। ओके, तुम इसको देखो, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 माइनस 1 इंटू रूट 3, 2 माइनस 1 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3। अच्छा, अभी भी तुम कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, सर यहाँ पे तो माइनस है यहाँ पे प्लस है, कैसे कंपेयर करें, तो तुम इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, ऐसे करो 2 माइनस 2 प्लस लिखो। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, द आंसर इज यस, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अब तुम इसको माइनस 1 को बाहर निकालेगा तो ऑब्वियसली प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, माइनस 1 को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और इसको कंपेयर करना हमें इससे। ओके, बाय दिस कंपैरिजन ए की जगह पे 2 है और बी की जगह पे क्या है, -1।
therefore a will be equal to 2 and b will be equal to -1. okay okay let's solve another question. okay यहाँ पर भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस हमें क्या करना है, एलएचएस को सिंप्लीफाई करना है. लेट्स सॉल्व इट. इन एलएचएस में क्या है, वी हैव 2 प्लस √3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3. ओके, इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, इसके डिनोमिनेटर में रूट्स आ रहा है, देयरफॉर वी हैव टू रैशनलाइज इट फर्स्ट. डिनोमिनेटर में है 3√2 माइनस 2√3, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3√2 प्लस 2√3 से. देयरफॉर वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 3√2 प्लस 2√3 से. ओके इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 3√2 प्लस 2√3 से. यहाँ पे माइनस है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा सेम एक्सप्रेशन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा. ओके ये करके हम लोगों ने इसको कर दिया रैशनलाइज. यहाँ से क्या हो गया, ऊपर ऊपर तो ऊपर कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन है कि 2√2 प्लस 3√3 मल्टीप्लाइड बाय 3√2 प्लस 2√3. पहले हम लोग ऊपर को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले क्या करते हैं लोग, √2 को मल्टीप्लाई करते हैं √3 से, सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. therefore it will become √2 multiplied by 3√2, √2 multiplied by 3√2 प्लस फिर √3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 रूट से, √3 मल्टीप्लाइड बाय 3√2 से, फिर मल्टीप्लाई करते हैं किसको, √2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2√3 से, √2 मल्टीप्लाइड बाय 2√3 से, फिर √3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2√3 से, √3 मल्टीप्लाइड बाय 2√3 से, डिवाइड बाय डिवाइड बाय डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 3√2 माइनस 2√3 एंड 3√2 प्लस 2√3. ये ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, एंड ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में अगर कोई भी चीज लिखा हुआ रहता है तो उसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं. देयरफॉर इट विल बिकम 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर. ओके विच विल फर्दर बिकम लाइक 3√2 into 2 will be equal to 3 into 2. √2 into √2 is 2, therefore it will become 3 into 2, and 3 into 2 is 6. Okay, b sorry √3 into √2, √3 into √2, देखो दोनों में अलग अलग रूट लगा हुआ है, तो बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वी कैन डू इट लाइक दिस. दोनों में एक साथ लगा दिया हम लोगों ने रूट का साइन और मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग 2 से. ओके it will become √6, 3 into 2 प्लस 3√6 प्लस यहाँ पे सेम चीज लिखा हुआ √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 इंटू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 into √3 will be equal to √6, it will become 2√6 plus √3 into 2√3, √3 into √3 is nothing but 3, it will become 2√3, sorry not 2√3, 2 into 3. ओके यहाँ पे 3√2 का स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर इज व्हाट, 3 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, √2 का स्क्वायर इज 2 प्लस प्लस नॉट माइनस माइनस 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड √3 का स्क्वायर इज 3, 3 2 is 6, 3 2 is 6 प्लस 3√6 प्लस 2√6 इज इक्वल टू 5√6 प्लस 6 अपॉन 9 2 18 minus 4 3 12. Here it is equal to 6 plus 6 is 12 plus 5√6 upon 6. 18 minus 12 is 6. Okay. Now हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको अलग अलग लिख लेते हैं हम लोग. 12/6 प्लस 5/6√6. ठीक है, यहाँ से 6 2 12 प्लस 5
5√6/6 बचा यहाँ पे। अच्छा, इसको कंपेयर करना किसको हम लोग का, इसके साथ, b√6 के साथ। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों के पास √6 है, हमको इसको कुछ इस प्रकार से सेट करना है कि बीच में क्या है, माइनस है। 2 हम लोगों ने लिख दिया, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, माइनस लिख दिया हम लोगों ने, और इसको -5/6√6 लिख दिया, क्योंकि जब इसको तुम बाहर निकालोगे तो माइनस माइनस मिलके वापस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो प्लस को इस प्रकार से हम लोग लिख लिए, यहाँ पे माइनस लिख लिए, और यहाँ पे अंदर भी -5/6 में, क्योंकि जब माइनस बाहर आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर फिर से प्लस बन जाएगा। और इसको कंपेयर करना है a माइनस बी √6 से। बाय कंपैरिजन वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 2 एंड b की जगह पे क्या है, -5/6 है, -5/6, यही आंसर है। So here we get to the end of this chapter. Thank you. I hope you all have enjoyed this. Okay.